Hello students, welcome to Nandkishore classes. We are going to continue exercise 8.3. Question number second, please have a look. Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly. कमला ने 26,400 रुपीज़ उधार लिए एक बैंक से, लोन लिया कितने प्राइस पर? 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली. What amount will she pay at the end of 2 years 4 months? 2 साल 4 महीने के बाद अपना लोन क्लियर करने पर कमला को टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे? देखिए ये 2 साल 4 महीने की बात है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखना. पहले 2 साल का हिसाब कर लेते हैं, ऊपर वाले 4 महीने का हिसाब बाद में कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्टिंग में कितनी है? 26400. आगे रुपीस जरूर लगाना है जी. ठीक है जी. और रेट क्या दे रखा है मुझे? 15% पर एनम. साथ में नोट कर लीजिए कंपाउंडेड ईयरली है. जब कंपाउंडेड ईयरली है ना, तो इसमें क्या होता है कि हर 1 साल बाद इंटरेस्ट काउंट होगा. तो मैं पहले 2 साल के लिए निकालता हूं कि अमाउंट जो है आफ्टर 2 इयर्स कितना बन जाएगा. मतलब 26,400 जो मैंने लोन लिया था, 2 साल बाद मुझे कितना देना पड़ेगा, एक बार वो निकाल लेते हैं. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला रहता है जी P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाई 100 पावर T या N. ठीक है. अब दो N क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स दिस इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड. 2 साल में क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली है तो 2 बार ही कैलकुलेट होगा. तो P ले लेते हैं 26400 और साथ में 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 15, नीचे है हमारे पास 100 और ऊपर n की जगह पर आएगा जी 2 आएगा. ठीक है जी. इसी को आगे एक बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है. 26400 ब्रैकेट में एलसीएम लेके सॉल्व करिए. 100 प्लस 15 कितना बनेगा? 115. चलिए ये बना जी 26400 मल्टीप्लाई, अब स्क्वायर है ना तो 115 बाई 100 मल्टीप्लाई 115 बाई 100. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी. ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरोस कट जाएंगे. अगर मैं एक बार नीचे वाला ज़ीरो लेट सपोज रहने दूं 100 वहाँ पर, क्योंकि 100 के साथ ना कैलकुलेशंस इजी बहुत हो जाती हैं. फिर भी चलो इसको काट लेते हैं. 5 के टेबल पे अगर काटेंगे तो ये बनेगा 20 और इसको 5 से काटेंगे तो क्या बनेगा? 5 2 आर 10, ये 23 बन जाएगा. ठीक है जी. और इसको हम 4 के टेबल पे काट देते हैं. 4 टेबल में 5, ये 4 के टेबल में 4 6 आर 24, 4 6 आर 24 और 5 से इसको भी काट देते हैं तो ये भी 23. तो ये मेरे पास 66 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 ये बन गया जी रुपीज 34,914. दैट मीन्स 26,400 रुपये 2 साल बाद अगर मैं वापस करूं तो इतने बनेंगे. कितनी अमाउंट बन जाएगी? लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है. मुझे 2 साल का थोड़ा पूछा है, मुझे पूछा है जी 2 साल 4 महीने बाद क्या होगा. तो चलिए आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को आगे क्या करना है. क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली था ना, तो इसलिए मैं 2 साल तक ही उस फॉर्मूले से काउंट कर सकता था. बाकी के 4 महीने के लिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. यहां लिख देते हैं फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स. 2 साल के बाद वाले जो 4 महीने हैं उसके लिए अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी? ये वाली. क्योंकि 2 साल बाद मेरा पैसा इतना बन चुका है ना, 34,914. रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, देखो 15% पर एनम ही.
वही लेना है, लेकिन अब जो टाइम है ना वो 4 मंथ्स है। 4 मंथ्स का मतलब 4/12 कर दो ना तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 1/3 ईयर। तो इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ब्याज क्या मिलेगा अगले 4 महीने का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है जी 34914, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15, टाइम है 1/3, ये 1/3 है और नीचे मेरे पास 100। अब देखो इस 3 से ये 15 कट जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5 से इस 100 को काट दीजिए, 20 हो जाएगा। 2 के टेबल में अगर मैं इसको 10 कर दूं तो इसको काट के क्या बनेगा, मैं यहां लिख रहा हूं इसको काट के क्या बनेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड देन 7। अब ये नीचे एक जीरो है ना, तो इंटरेस्ट बना 1745.7 कर दीजिए, डेसिमल लगा दिया नीचे वाले 10 के हिसाब से। अब 34914 मेरे पास वैसे अमाउंट थी, उसके ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट मिल गया, 17 इंटरेस्ट मिला, क्या ब्याज देना पड़ेगा यहाँ तो उधार जो लिया हुआ है। तो चलिए इसको अब ऐड करना पड़ेगा, मैं ऊपर थोड़ा रब कर देता हूँ ये वाली वैल्यूज। अमाउंट शी विल हैव टू पे, फाइनल अमाउंट शी नीड्स टू पे, कब, आफ्टर 2 years 4 months। कितना पे करेगी जी, एक तो ये 3414 प्लस कितना जी, ये 1745.7 को ऐड कर दीजिए, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर देते हैं तो फाइनल अमाउंट आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, 3665.7, 0.7 लिखो या 0.70 लिख लो, एक ही बात है। तो इतने रुपए, ये देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, 26,400 रुपए अगर उधार लेते हैं तो 2 साल 4 महीने बाद इतने वापस करने पड़ेंगे, इतना ब्याज जुड़ जाएगा 15% के हिसाब से, कंपाउंडेड एनुअली। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।